हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है। तरंग फलन के जो प्रसामान्यीकरण की शर्त लिखना है हमको, और तरंग फलन की सीमा शर्त लिखना है ना। तो सबसे पहले हमको तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो तरंग फलन होता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, फाई। और उसका संयुग्मी फलन क्या होता है, फाई स्टार होता है। ठीक है, उसका जो आयतन समाकलन होता है डीवी के रूप में, है ना, ये आयतन समाकलन जो होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रायिकता कहलाती है ना। क्या कहलाती है, प्रायिकता, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी सूक्ष्म आयतन डीवी में किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता, है ना। मतलब ये साई इंटू कितना, साई स्टार का आयतन समाकलन। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, चूँकि हमें ज्ञात है कि साई और साई स्टार जो है वो क्या कहलाता है, इस साई फलन का जो तरंग फलन है हमारा, उस फलन का संयुग्मी कहलाता है या प्रतिलोम फलन कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, हमें ज्ञात है कि साई इंटू साई स्टार डीवी, या जिसको अपन बोलेंगे मॉड ऑफ साई का स्क्वायर, डीवी जो है वो किसी सूक्ष्म आयतन डीवी में कण के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है ना। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। मतलब एक कण यदि किसी आयतन में पाया जाता है तो किसी न किसी एक निश्चित जगह पर पाया जाएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक होगी। मतलब अतः कण के संपूर्ण क्षेत्र में कण के पाए जाने की कुल प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, साई मॉड ऑफ साई का स्क्वायर डीवी इक्वल टू कितना, 1। और मॉड ऑफ साई का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, साई इंटू कितना, साई स्टार लिखते हैं। कितना लिखते हैं, साई इंटू साई स्टार लिखते हैं। साई इंटू कितना है, साई स्टार है। जो साई जो है वो क्या, स्थिति का फलन है, और किसका किसका फलन है, समय का फलन है। क्योंकि हमने देखा था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, है ना, स्थिति और क्या, समय, है ना, में अनिश्चितता, है ना। तो जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत से जो साई है और साई का क्या प्रतिलोम फलन, या जिसको अपन बोलेंगे संयुग्मी फलन, उसको हम लिखेंगे साई स्क्वायर के रूप में। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी, साई इंटू साई स्टार डीवी इक्वल टू कितना रहेगा, 1, है ना। तो ये समीकरण ए जो है वो क्या है, प्रसामान्यीकरण की शर्त रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब समीकरण ए को अपन क्या बोलेंगे, तरंग फलन की प्रसामान्यीकरण की शर्त को रिप्रेजेंट करता है। और इस शर्त को पालन करने वाला जो तरंग फलन है वो क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है ना। मतलब यदि किसी कण को हम एक क्षेत्र की बात करें, है ना, तो उस संपूर्ण क्षेत्र में कण एक निश्चित जगह पर होगा, तो उस कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी रहेगी, एक रहेगी। तो ये क्या कहलाएगा, उसका प्रसामान्यीकरण हम बोलेंगे किसका, तरंग फलन का। ठीक है, तो तरंग फलन की सीमा शर्त की यदि हम बात करेंगे तो हम उस तरंग फलन को अनंत की ओर लेकर जाए, है ना। मतलब यदि कण को सीमित क्षेत्र में, यदि कण सीमित क्षेत्र में रहता है तो उससे बहुत दूर या अनंत पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएंगी, 0 होगी। मतलब एक कण जो है वो सीमित क्षेत्र में काम कर रहा है, अब उसी कण को यदि अपन अनंत पर माने, तो कण तो सीमित क्षेत्र में काम कर रहा है, तो अनंत पर जो कण होगा वहाँ पर वो पाया जाएगा क्या, नहीं। तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, डेल साई का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है ऊपर, ये डेल साई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसको अपन क्या बोलेंगे, साई इंटू कितना, साई स्टार बराबर कितना रहेगा, 0 के बराबर रहेगा, है ना। यदि आर का मान क्या है, स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर है, मतलब अनंत पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, है ना। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, तरंग फलन की सीमा शर्त बोलेंगे, है ना। मतलब वो कण जो है वो अनंत पर नहीं पाया जाएगा, कहाँ पर पाया जाएगा, एक परिमित दूरी पर पाया जाएगा, क्योंकि अनंत पर पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, 0 है उसकी। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना प्रसामान्यीकरण की शर्त और प्रसामान्यीकरण की सीमा शर्त। और तरंग फलन को प्रसामान्यीकरण किस प्रकार से किया जाता है, या प्रसामान्यीकृत समीकरण में किस प्रकार से बदला जाता है, उसको देखना है। तो किसी भी तरंग को प्रसामान्यीकृत
समीकरण में यदि अपने को बदलना है या प्रसामान्यीकरण करना है उसका तरंग फलन का, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, किसी क्वांटम निकाय को व्यक्त करने वाला जो तरंग फलन है फाई, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, आयतन समाकलन में क्या होता है, साई इंटू साई स्टार होता है। साई स्टार जहाँ है उसका संयुग्मी फलन है ना। उसका जो मान होता है वो एक न होकर कितना होना चाहिए, एक नियत मान n होना चाहिए, है ना। मतलब किसी भी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है एक न होकर n होनी चाहिए, या कहीं पर भी पाया जा सकेगा या n जगह पर पाया जा सकेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार उसके कण के पाए जाने की जो संभावना होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब एक ही जगह पर नहीं पाया जाएगा, है ना। स्थिति में क्या रहती है, उसकी अनिश्चितता रहती है। इसीलिए हम उसको कण के पाए जाने की प्रायिकता एक न होकर, है ना, मतलब एक निश्चित जगह न होकर अलग अलग जगह पर वो पाया जा सकेगा, उसकी अनिश्चितता कितनी रहेगी, एक रहेगी, या उसका मान प्रायिकता का मान एक न होकर कितना रहेगा, n रहेगा। तो तरंग फलन साई को एक नियतांक, ये जो साई है ना, उसको अपन एक नियतांक कितना मान लेंगे, 1/√n से गुना करके या √n का क्या करके भाग देकर हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रसामान्यीकृत कर सकते हैं। और इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, साई स्टार जो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का असामान्यीकरण है, असामान्यीकृत हल है, और इसको आप क्या करना है, प्रसामान्यीकृत करना है। मतलब एक ना होकर कितना n के रूप में करना है। जो एक होती है वो असामान्यीकृत होती है, और यदि प्रायिकता एक न होकर क्या होती है, कितनी होती है, n होती है, तो वो प्रसामान्यीकृत समीकरण कहलाएगा, है ना। तो प्रसामान्यीकृत करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, साई को अपन असामान्यीकृत मानते हैं, इसको असामान्यीकृत मान लिया साई को, साई आर टी को, और उसको अपने को क्या किस में कन्वर्ट करना है, साई 1 में कन्वर्ट करना है। मतलब ये प्रसामान्यीकृत हल में कन्वर्ट करना है। तो प्रसामान्यीकृत हल में करने के लिए असामान्यीकृत को गुना कर देंगे किससे, 1/√n से, किससे, 1/√n से, या जो साई फलन है उसको अपन 1/√n से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो साई 1 का मान कितना आ जाएगा, 1/√n साई के रूप में आएगा। वैसे ही संयुग्मी फलन को भी अपन क्या कर सकते हैं, इस संयुग्मी फलन के गुना में 1/√n लिख सकते हैं। अब जब हम इसका प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है, और ये जो 1/√n जो लिखा है हमने यहाँ पर, वो क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत गुणांक कहलाता है ना। और साई 1 क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 का गुना करके समीकरण किस में मान रख देंगे, ए में मान रख देंगे, तो या उसकी प्रायिकता निकालेंगे, साई 1 इंटू कितना, साई 1 स्टार की प्रायिकता निकालेंगे जो प्रसामान्यीकृत फलन था उनकी, तो वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर साई 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1/√n साई लिखेंगे। उसके बाद में साई 1 स्टार की जगह क्या लिखेंगे, 1/√n साई स्टार के रूप में लिखेंगे, है ना, इंटू कितना, dv बराबर कितना होता है, 1। तो 1/√n ये, और वो ये 1/√n कितना हो जाएगा, 1/√n का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना, साई इंटू कितना, साई स्टार, साई इंटू कितना, साई स्टार, इंटू कितना, dv बराबर कितना, 1। और 1/√n का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/n आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n। तो 1/n कितना, साई इंटू साई स्टार dv इक्वल टू कितना, 1। तो साई इंटू साई स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n का गुना इसके साथ में हो जाएगा, है ना। 1/n जो है उधर जाएंगे, कितना आ जाएगा, n के रूप में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ v कितना आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v साई इंटू साई स्टार dv बराबर कितना, n के रूप में आएगा, है ना। और ये क्या कहलाता है, ये उसका प्रसामान्यीकृत श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल कहलाएगा, है ना, या प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि इसको अपन ने क्या किया है, प्रसामान्यीकृत किया है। यदि ये असामान्यीकृत रहता तो उसकी वैल्यू कितनी रहती, 1। अब इसको 1 की जगह अपने को क्या करना है, प्रायिकता 1 की जगह n करना है, तो ये वाला निकल कर आएगा, है ना। तो यदि तरंग फलन साई श्रोडिंगर तरंग समीकरण को संतुष्ट करता है, ये वाला समीकरण, है ना, ये वाला जो फलन है श्रोडिंगर तरंग समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है। मतलब यदि कोई फलन या फलन यदि प्रसामान्यीकृत है, तो उसके लिए उस फलन और उसके संयुग्मी फलन का गुणनफल का क्या, आयतन समाकलन, वो कितना मान निकालना पड़ेगा, n मान निकालना पड़ेगा, एक नियतांक का मान निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन होगा।
तो यहाँ से अब यदि तरंग फलन क्या है, साई श्रोडिंगर तरंग समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो प्रसामान्यीकृत तरंग फलन क्या हो जाएगा, साई 1 अपॉन में कितना √n साइन आर टी भी क्या करेगा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना। अब यदि साई तरंग समीकरण का क्या है, असामान्यीकृत हल है, अप्रसामान्यीकृत हल है ना। तो ये साई भी क्या होगा, तरंग समीकरण का हल होगा, जहाँ ए क्या है, एक नियतांक है, तो ए का मान क्या होगा, निम्न होगा। ये कितना, साई स्टार, तो साई स्टार को अपन क्या लिख सकते हैं, साई आर टी को अपन क्या लिख सकते हैं, साई आर टी लिख सकते हैं। और ए की जगह अपन ने क्या लिखा हुआ है, 1/√n। तो ए की जगह क्या आ गया, 1/√n। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/n आएगा। और इस 1/n की जगह अपन क्या लिखेंगे, इसका यदि अपन स्क्वायर करें तो ये वैल्यू आएगी 1/n। और इस 1/n को अपन क्या लिखेंगे, n के जगह क्या लिख सकते हैं, ये ट्रिपल समीकरण सी से क्या लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन साई इंटू साई स्टार, और नीचे क्या आ जाएगा, ये जो यहाँ पर है वो इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना, dv के रूप में, है ना, ये निकल कर आएगा, है ना। जहाँ पर समीकरण सी से अपन ने क्या लिखा हुआ है, साई इंटू साई स्टार dv इक्वल टू कितना, n लिखा हुआ है ना। तो ये क्या आ गया, ये प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए उसकी सीमा शर्त आ गई, ठीक है।